इस घर का गुंडा। इस घर का गुंडा। एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो हमारे लास्ट वाले व्लॉग्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपना जो आपका गांव वाला घर है जहाँ पे आप बहुत कम आते हो लेकिन अभी आ रखे हो तो उसका होम टूर करो। तो आज मैंने सोचा कि फाइनली हम क्योंकि निकल रहे हैं तो जाते जाते इसका जो होम टूर आप सबको दे दें। ये मेरा घर है जहाँ पे मैंने अपना बहुत सारा बचपन बिताया है। भले ही मैं बड़े होकर यहाँ से चली गई थी क्योंकि सबको पता होगा कि मैं दिल्ली चली गई थी। उससे पहले मैं अपने मासी जी के पास रहती थी क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ पे था। एंड जो चाचा जी की फैमिली है वो यहाँ पे नहीं रहती है, तो इसकी वजह से मम्मी अकेले यहाँ नहीं रहती क्योंकि उनको आपने देख लिया होगा लास्ट वाले व्लॉग में हमने बता दिया था कि कितनी प्रॉब्लम जिस वजह से हम उनको अकेले नहीं छोड़ते। तो पिछले कुछ साल से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, तो हम काफ़ी साल के बाद यहाँ पे आए हैं क्योंकि चाची जी यहाँ आ रखे हैं फ़ॉरेन से और यहाँ पे हमें अखंड पाठ कराना था, तो हम लोग भी आ रखे हैं। तो मैं आपको अपने घर का होम टूर दे देती हूँ पहले। तो ये है हमारा पार्किंग एरिया। बेसिकली हमने अपनी गाड़ी बाहर निकाल दी है, तो यहाँ पर हमने पहले गाड़ी रख रखी थी। वैसे हमारे घर का पार्किंग एरिया ये था जब हम लोग यहाँ रहा करते थे। स्कूटी वगैरह भी यहीं खड़ी करते हुए शेड मिल जाती है थोड़ा सा, वो छत के नीचे रहती है तो बची रहती है। जो वॉशरूम एरिया वो इधर हो गया। उसके अलावा ये है एक टेबल जो कि काफ़ी लोगों ने बोला था जो मतलब मिलने आते फैम कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है, मतलब इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आज से 5 साल पहले जो मेरी एक ही बुआ जी हैं, तो उनके जो लास्ट के कुछ मोमेंट्स थे जब उनकी डेथ के जस्ट पहले उन्होंने यहीं पे बैठ के बिताए थे। सुबह 4 बजे वो यहीं पे बैठे हुए थे जब उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। तो इसकी वजह से हमने इसको कभी नहीं हटाया यहाँ से। बट जब हम लोग यहाँ से चले गए तो बारिश की वजह से ये पूरा ऐसा हो गया है। तो हम अब कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको होम टूर भी दे दें और सारी बातें भी बता दें। वैसे घर की एक एंट्री उधर से भी है लेकिन हमने यही रखी है। हमने रखी हुई नहीं है, घर की मेन एंट्रेंस यही है। हमने रखी हुई क्या होता है मतलब हमने ये रखी हुई है भाई, मैंने रखी हुई है। मैं अभी क्या है, अभी तो विंडो लगी हुई है खैर अंदर से, लेकिन मैं यहीं से घुस जाता हूँ। पीछे जहाँ से शूट शुरू है वहाँ पे मेन डोर है घर का। तो ये है लॉबी एरिया बेसिकली। तो घर में एंटर करते ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाती है इस किचन है इधर। यहाँ पे किचन का वैसे काम बरामदे वाले की तरफ हमने बना दिया। तो ये जो किचन है इसको इसलिए यूज नहीं होता है और ये किचन है। एंड इस घर से मेरी बहुत सारी यादें इसलिए भी जुड़ी है कि जब मैं आई थिंक 1 साल की 6 महीने की थी तब ये घर बनना स्टार्ट हुआ था और मैं अपनी होश में आ गई थी 2 साल तक जब ये कंप्लीट हुआ था। तो मेरे दादाजी की डेथ भी इसी घर में आके हुई थी। तो अभी आओ हम हमारे अगले रूम में चलते हैं। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सीटिंग एरिया बना रखा है। तो ड्राइंग रूम थोड़ा बड़ा था तो स्पेस बच गई। यहाँ पे बेड लगा तो गेस्ट रूम प्लस ड्राइंग एरिया साथ में मैनेज कर लेते हैं। कोई गेस्ट ऐसा है कि इसको रात रुकना है या कैसे मैनेज होता है। हमारे घर में आपको खाट जरूर मिलेगी। खाट तो ये रही खाट यहाँ पे मेरी दादी जी की, मेरी दादी जी को खाट पे नींद आती थी तो इसलिए हमने घर में खाट जरूर रखी थी। तो ये खुशी की बुआ का फोटो है, ये दादी जी का फोटो है, ये पूरी फैमिली फोटो है, चाची की फोटो है, चाचू की है, इसके चाचा के बेटे की, मतलब पूरी फैमिली की फोटो यहाँ पे लगी है। एंड जो बुआ जी उनको मैंने जैसे आपको बताया था उनकी भी डेथ हमारे घर में हुई थी 2016 में। तो उनकी फोटो और दादी जी की तो मेरी शादी के बाद हुई है। तो मतलब दादी जी तो लास्ट टाइम जब विवेक ने टैटू बनाया था, जब आप लास्ट टाइम तभी मिले थे दादी जी को, तो वो बिल्कुल ऐसे हो रही। हम सिर्फ 2 घंटे के लिए उनको मिलने के लिए आए थे तो वो ऐसे हो रही थी, अरे इसमें दर्द हो रहा होगा, कभी नारियल का ऑयल लेके आ रही, कभी कुछ। मैं आपको अपनी बचपन की फोटोज, मेरी तो है ही नहीं इसमें, घर वालों ने इसमें मेरी तो जुड़वाई नहीं रखी। तो ये मेरा भाई है जो अमेरिका रहता है और ये चाचा जी के बच्चे, सारी उन्हीं की फोटो, एक फोटो को बार बार बना रखा है। और ये अपना बस अभी जैसे चाची जो यहाँ रखे हैं तो, और हाँ दादी ने डेथ से जस्ट पहले ये अलमीरा ली थी। कह रहे थे कि अब ना मैं मतलब मोस्टली यही रहती हूँ तो मुझे ना एक अलमीरा कम पड़ती है। यहाँ पे फ्रिज है फॉर गेस्ट रूम, यहीं पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एंड ड्रिंक्स वगैरह यहीं पे रखी रहती है बिकॉज़ वो इजी रहता है कैरी करना यहाँ से। यहाँ पे सिंगल बेड लगा रखा है ताकि जो भी नाटक वाटक देखते हैं टीवी का आनंद उठाया जा सके। हाँ, ये तब नक्शा पता नहीं कैसे बनाया था उन्होंने कि मैंने मेरे को ये था कि ड्राइंग रूम शायद कुछ नहीं, आ जाओ। तो ये है हमारा सेकंड रूम। ये मतलब चाची भी और यही सोते हैं। तो यहाँ पे लग्जरीज है, उधर देख सकते हो सब। अच्छा, हमारे घर में 2 पेटियां मिलेगी, मतलब
दो ही सोफा, पीड़ा सेट कहते थे जिसको, पीड़ा सेट और 2 पेटी सेट मिलेंगे, जो कि चाची ने अपना सजा रखा, मम्मी ने अपना सजा रखा, और दोनों पीड़ा सेट भी इन्होंने सजा रखे हैं। अब हमने क्या है कि वो बहुत ज़्यादा घर में जगह कम हो गई थी, तो पीड़ा सेट हमने दूसरे वाले वहाँ जो हमारी हवेली है वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया है। एंड यहाँ पे पीछे है स्टोर रूम, जो आप देख ही पा रहे होंगे, कर्टेन लगा हुआ है। आज स्टोर रूम से बताती हूँ, जब हमारी दादी जी स्टोर रूम में पैसे रखती थी, उसमें पेटी में तो सारा जो भी घर का कैशियर था वो दादी जी थी, तो मैं और साजन और कोमल पल्लवी और यहाँ से छुप के देख रही दादी कहाँ से चाबी निकाल रही है, फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करते कि हानू पता है, हानू 10 रुपए दो नहीं थे, और जो भी कांच की बोतलें क्योंकि दादी जी। एक चीज और मैं बता दूं इस घर की, मुझे पता है कि एक चीज के ऊपर यहाँ पे बहुत लड़ाई थी, आप पीछे जा सकते हो। तो खुशी की दादी ने यहाँ पे कॉइन रखा हुआ था, एंड हमेशा उस चीज के लिए बोलती थी कि जिसने भी इसको निकाल लिया तो उसको मैं पैसे दूंगी, एंड ये दिन रात सुबह शाम इसी के चक्कर में लगे रहते, काश ये निकल जाए, काश ये निकल जाए। उस वाले रूम में भी थे वहाँ पे जब, अब लेकिन अब वहाँ पे वो करवा दिया था, प्लेट डलवा दी थी, इसलिए इसमें नहीं बचे हैं, लेकिन इसमें भी थे। सिर्फ इस रूम में ही हमने ये रखा है ताकि इसमें ये दादी जी का रूम है तो यादें जुड़ी रहे, मतलब हर रूम को अलग अलग वो टच दिया है। अब हम चलते हैं थर्ड रूम की तरफ, जो कि विवेक का फेवरेट है। दिस इज माय फेवरेट रूम। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मम्मी और चाची दोनों ने अपनी अपनी वो जो इनकी मतलब। और एक चीज और, हमने तो ना दाज लिया ना दिया जैसे हमारे मतलब वहाँ रुड़की में, लेकिन जैसे मम्मी औरों को तो दाज मिला था, तो तब दाज में क्या मिल रहा था? दाज में मिला था दाज? हाँ, फर्नीचर कम मिलता था। मिला था, दिया था मम्मी को, मतलब कि उनके घर वालों ने दिया था। तो तब क्या होता था, तब ना रजाइयाँ बहुत मिलती हैं, कंबल रजाइयाँ ये वो, तो भर के रखी हुई स्टॉक, उनका आज तक भी कोई यूज नहीं हुआ है, तो वो बस उसका यूज क्या होता है कि वो हर सर्दी के बाद जब गर्मी आती है सुखाई जाती है, उनको बाहर निकल के सुखाया जाता है, उसमें फरनाइल कपूर की गोलियां लगी जाती हैं। इस यहाँ पे एक चीज और विवेक को बहुत अजीब लगती है कि मम्मी निकलना रजाई निकाल के दी, उसमें कपूर की मतलब फरनाइल की गोलियों की स्मेल बहुत आ रही थी। तो मम्मी क्या है कि मम्मी मतलब जाएंगे तो मम्मी जो लिफाफे भी बाहर पड़े रहेंगे जैसे कि वो सब, उनमें भी फरनाइल की गोलियां डाल के चली जाएंगी। एंड इस रूम में विवेक को सोना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारी ही फोटोज लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारी शादी की फोटो, मेरी एंड खुशी की, एंड उधर पूरी फैमिली फोटो है, चाची चाचू एंड दादी जी, खुशी, मैं। ये फोटो हमें किसी फैम ने दी थी जब हम पंजाब में थे, तो मम्मी ने बोला था, तब तक हमारे घर में कोई फोटो नहीं थी, कि प्लीज ये फोटो यही छोड़ दो। डू कमेंट कि ये वाली फोटो किसकी है, हम नहीं बताएंगे, तो आपको कमेंट करके गैस करना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, तो कमेंट करते रहो लगातार, एंड फोटो को ध्यान से देखो कि अगर किसी ने बता दिया, गैस कर दिया कि ये किसकी फोटो है, एंड पक्का आप उसको जानते हो, अगर आप हमें जानते हो तो आप उसको भी जानते होंगे, तो पक्की बात है, फिर मैं इसको कमेंट पिन कर दूंगा। बाबू ये मेरी भी हो सकती है। और ये था एक रैक जिसमें हम अपनी सारी बुक्स वगैरह रखते थे, मैं और साजन, और इसमें हमारे कपड़े होते थे। ये साजन के बुफर हैं, आज भी दुल्हन की तरह ढक के रखे हुए मम्मी ने। और हाँ, एक चीज और, मम्मी मुझे कल ही रात बता दी थी, तो मैंने एक चीज निकाल के रखी थी कि मैं तब दिखाऊंगी। मम्मी ने अब तक में मेरी फ्रॉक संभाल के रखी है, जो कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं पहनती थी, देखो। आज भी आपने ऐसे कुछ पहना, देखो। लेकिन हाँ, आज भी मैंने कुछ सेम ही पहना, बस वो थोड़ा बड़ा हो गया। और हमारी बहुत सारी फोटोज भी हैं जो कि अब मम्मी नहीं निकालेंगी, डांटेंगी कि अब जाना है और लेट हो जाएगा। हर वीडियो के लिए बोल रही हूँ, ये क्या लगा के रखा है। अब हम चलते हैं फोर्थ रूम कम, ड्राइंग कम, गेस्ट कम, जिसकी मैंने बाहर सेंड चलता फिरता किचन कम, इधर कम उधर कम, चल कम वड़क कम, ये है हमारा फाइनल एरिया। ये हमने बरांडा को कन्वर्ट कर दिया था एक और लाइक बेड। वैसे मैं भी बता दूं, पहले मैं बता दूं अपनी फीलिंग। बेसिकली ये इस घर का सबसे वो पॉजिटिव एरिया है जहाँ पे बैठ के सारी बातें, मटर गश्ती, इंजॉयमेंट, कोई भी आता है, चाचू चाची, हम, मामा मामी मासी, सब लोग यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे एंजॉय करते हैं। घर का सबसे ज़्यादा एरिया, मतलब जब सबसे ज़्यादा टाइम हमारा होता है इसी बेड के ऊपर निकलता है। कोज पंजाब में एक ट्रेंड है कि अभिषेक भी वो चीज़ बोल रहा था कि क्या ट्रेंड है अभिषेक भैया, यहाँ पे ना किचन ना चलता फिरता किचन होता है। यहाँ पे काउंटर होता है इस तरह का, एक साइड में रखा हुआ है बेसिकली, तो इसको क्या मूविंग किचन बोलते हैं। यहाँ पे गैस रखो, अगर बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो उसको मूव करके इधर रख लो, अगर बच्चे पता लगे रात को बाहर खेल रहे हैं, शाम को बाहर खेल रहे हैं, तो उसको बाहर ले जाओ। तो सबसे बेस्ट है कि हाँ, आप बोलो, चलो। जो पंजाब में उन सबको पता होगा, सारा ने घर चलती फिरती रसोई होनी, जो गर्मी होती तो फिर बाहर कट लेंदे ने। तो यहाँ पे भी फ्रिज लगा हुआ है, कुछ बहुत अनकंफर्टेबल होते थे कि यहीं पे बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक उधर से लेने जाते थे, तो यहाँ पे भी एक फ्रिज अवेलेबल है। और लेकिन ये बंद पड़ी है क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, तो इतने दिन बाद, इतने साल बाद आएंगे, तो प्लग उतार दिया मम्मी ने। और ये टीवी कई साल से बस एक ही बंदा है जो इस टीवी को देखता है, वो है मेरे ससुर जी। सिर्फ वो जब भी आते हैं वो इसी टीवी को चलाते हैं, एंड पापा 2 साल बाद आते हैं, बहरीन
रहते हैं, पापा जो कुछ लोगों को पता होगा। तो मासा जी एंड डैडी जो हैं वो दोनों बहरीन रहते हैं, एंड जो सन्नी साजन खुशी के मौसी का बेटा एंड खुशी का भाई जो है वो USA रहते हैं दोनों। तो बेसिकली मासड़ जी दोनों एक साथ हैं, मतलब पापा और मासड़ जी और दोनों भाई एक साथ हैं, तो इसलिए बहुत ईजी रहता है एंड मतलब मजा भी आता है। जब हम लोग यहाँ पे कुछ ही लोग बचे थे तो उस टाइम ऐसा होता था कि नहीं डर लगता था, तो मम्मी यहीं पे खाना बनाती रहती थी और मैं अकेली थी, मैं यहीं पे बैठी रहती होती थी, मम्मी की वेट करती थी। लेकिन ये रूम बहुत बाद में बना क्योंकि बरामदा था एंड जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं से स्टेयर से छत पे जाएंगे। छत पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ कोई रहता नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करके कोई मतलब नहीं बनता। जो मेरा भाई है वो मम्मी को बहुत बार बोलता है कि मम्मी आप ना एक काम करो कि हमारे यहाँ पे खेत भी हैं जो कि आप दूर है तो मैं दिखाने नहीं जा सकती। साजन सोचता है कि उसके पास जो हमारे खेत है वहाँ पे एक घर डालें। ये है स्टेयर्स ऊपर जाने की और यही स्टेयर्स से नीचे आने की। लेकिन मेरा नहीं है मन, क्योंकि मम्मी अकेली रहती है। तो आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों को सब अब पता चल गया कि प्रॉब्लम की वजह से तो मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते। और जैसे आपको भी पता है कि एक बार बंदा अगर फॉरेन में सेट हो जाता है तो उसकी पूरी लाइफ वही निकल जाती है। साजन की शादी वही होनी है, साजन ने अमेरिका में ही रहना है। मैं बता दूँ साजन मेरा भाई है, हम 2 बहन भाई हैं, तो वो अमेरिका में रहता है काफ़ी साल से। और मम्मी को भी उसकी शादी के बाद उसकी वाइफ को भी चले जाना है और अब कुछ टाइम पे मम्मी भी जा रही हैं। तो घर डालने का यार फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक घर ऑलरेडी बंद होकर पूरा ख़राब हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि फिर से बनाए और उसकी टेंशन में मम्मी ना यहाँ रह पाए ना वहाँ रह पाएँ। और चाचा जी की फैमिली है, चाचा चाची बच्चे सब लोग स्पेन में रहते हैं। दादी थी तो हम लोग आते भी थे, लेकिन दादी की डेथ के बाद नहीं आते हैं। और दादाजी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।